बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बहन भाइयों, आप सबको सलाम। आज का टॉपिक बड़ा मज़े का है। इंजीनियर फैमिली। हर फैमिली में कोई ना कोई इंजीनियर तो होता ही है। कोई चीज़ ख़राब हो ठीक कर दी, कोई काम सही ना हो रहा हो कहता है मैं करके दिखाता हूँ, चाहे हो या ना हो इंजीनियर ज़रूर होता है। हर फैमिली में कोई ना कोई इंजीनियर होता है। मैं भी एक इंजीनियर से मिला। मेरे कज़न की शादी थी, एक फैमिली आई हुई थी, हमारे रिश्तेदार ही थे। तो उनमें एक बाबा जी थे। तो बाबा जी ने मेरे पास एक ऐनक देखी। वो ऐनक मैंने कतर से मंगवाई थी अपने चाचा से। वो रेबेन की कंपनी की ऐनक थी, BL के शीशे थे उसके। वो धूप में डार्क हो जाते थे। तो वो कहने लगा हाँ पुत्रा ऐनक बड़ी प्यारी, ये कित्थों ली हो? बाबा जी पंजाबी बोलते थे। मैं कहा बाबा जी ये बाहर से मंगवाई है। अच्छा ये होर की कर दी है? मैं बाबा जी ये फुल गर्मी च ठंड पा देंदी। बाबा जी ने कहा अच्छा 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 अच्छा, ये तो फिर ठंडी ऐनक हुई ना। मैं कहा हाँ जी बाबा जी ठंडी ऐनक है। बाबा जी ने जनाब कहा कि ये ऐनक 2-3 दिन मैं इधर हूँ, मुझे मिल जाएगी, मैं भी ठंड डाल लूँ। मैंने कहा ले लें बाबा जी, आप भी 2-3 दिन ठंड डाल लें। बाबा जी ने ऐनक लगाई और धूप में गए, ऐनक डार्क हो गई। बाबा जी को लगा कि ठंड पड़ गई। बाबा जी ने वहीं कुर्सी रख के बैठ गए, सारा दिन धूप में बैठे रहे कि ऐनक बहुत ठंड डाल रही है। कोई कहे बाबा जी अंदर आ जाओ पंखे के नीचे, कहता हुण ऐनक लगाई है बेटा, हुण गर्मी कित्थों? मैं कहा बाबा जी तो बहुत ही पक्के इंजीनियर ने। फिर पूछा बाबा जी रात नूं पुੱਤ रात नूं ला के वेखांगा की हुंदा है? मैं कहा बाबा जी रात को लगा के देखेंगे क्या होता है। बाबा जी जनाब रात को सोए भी ऐनक लगा के, सुबह उठे तो कहते हाँ रात को बहुत सर्दी लगी है, ऐनक ने बहुत ठंड डाली मुझे। 2-3 दिन इसी चक्कर में गुजर गए। जाने लगे बाबा जी कहते बेटा ये ऐनक मुझे मिल जाएगी? अब मैंने सोचा भाई रिश्तेदार है क्या कह सकते हैं। मैंने कहा जी आप ले लें। जब मैंने वो ऐनक दे दी वो थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, कहने लगे 2 वड्डियां ऐनक होर भी मंगवा दे बेटा। मैं कहा बाबा जी वो की करनी है? वड्डियां किन्नियां वड्डियां? भाई मेरे 2 बैल हैं, वो गर्मी में हल चलाते हैं तो उनको भी गर्मी लगती है। उन 2 बैलों के लिए भी मुझे ये ऐनकें मंगवा दो, ठंडी ऐनकें। हम सारा दिन हल चलाएंगे, ना उनको गर्मी लगेगी ना मुझे। मैंने कहा जी रेबेन कंपनी जो है ना उससे बात करनी पड़ेगी कि इतनी बड़ी ऐनक वो ठंडी बना सकते हैं। अच्छा पुत्रा गल करके दस दें, जिन्ने पैसे कहणगे आपां घल देंगे। मतलब कि उसका बात करने का यही अंदाज़ था। वो कहता कि जितने पैसे बनेंगे मैं भेज दूंगा, रेबेन कंपनी से बात करना। बाबा जी चले गए। मैं ऐनक से हाथ धो बैठा। अब मैंने सोचा चले मैं पठान से कोई 50-60 वाली लेके लगा लेता हूँ, खैर ठंड तो वो नहीं डालेगी, जो भी डालेगी चलो देखेंगे। कुछ अर्सा बाद मेरी कज़न आई तो वो कहने लगी वो क्या तुमने हमारे बाबा जी को दे दिया? मैंने कहा जी क्यों? कहते जी वो लगा के तो सड़क पे धूप में खड़े रहते, साए में नहीं आते। कहते जी मैंने ठंडी ऐनक लगाई हुई है। मैंने कहा बेटा वो बाबा जी बहुत बड़े इंजीनियर थे, तो मैं तो एक आम सादा सा बंदा था, मैंने तो सादा सी बात की थी। तो बाबा जी तो पूरी इंजीनियरिंग करेंगे, अब ऐनक का वो बताएंगे फ़ायदे और नुकसान। कहती वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा जी का रंग पहले गोरा था, जब से ऐनक ली है बाबा जी का रंग काला हो गया। मैंने कहा अभी उसके बैल भी काले होने हैं, अगर कहीं मुझे कोई बड़े बड़े शीशे 2-3 मिल गए तो किसी वेल्डिंग वाले से उसको बनवा के भेज दूँगा कि ये बाबा जी ठंडी ऐनकें आ गई हैं। बेटा इस किस्म के सीधे लोग भी होते हैं जो इतना ही समझ रखते हैं। हमारे एक रिश्तेदार और की बात सुनाता हूँ, वो भी उसकी ज़मीन बिकी तो पैसे आ गए।
पैसे आए तो डेंटिस्ट के पास चला गया, जाके डॉक्टर को कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे दांत निकाल दें। डॉक्टर साहब ने कहा भाई आपके दांत क्या दर्द करते हैं? कहता जी नहीं। उन्होंने कहा जी कोई कीड़ा लगा है, ख़राब है? कहता जी नहीं। उन्होंने कहा तो फिर आप क्यों निकलवा रहे हैं? कोई मेडिसिन ले लें, कोई अगर प्रॉब्लम है वो बताएं। कहता जी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पैसे हैं। उन्होंने कहा जी पैसे हैं तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता नहीं तुम छोड़ो, तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें कहता हूँ ये फ्रंट वाले 4 दांत निकाल दो, सामने वाले 4 दांत। उन्होंने कहा भाई आपके दांत बिल्कुल ठीक है, आप क्यों निकलवा रहे हैं? कहता तुम्हें नहीं पता, मैंने शरीकों को आग लगानी है। उन्होंने कहा जी दांत निकलवा के आग लगानी है, ये कैसे ही आग लगाएंगे आप? कहने लगा और तू ना शरीके च रहा, ना तेनू शरीके दा पता, ना तेनू पता चले कि अग लगदी किंजे। उन्होंने की पता मेरे को किन्ने पैसे ने, हुण तो मैं दसना है कि मेरे को इन्ने पैसे ने। उन्होंने कहा जी वो कैसे आप बताएंगे कितने पैसे हैं? ने कहा जी ये दांत निकालो फिर बताऊंगा अगली बात। डॉक्टर साहब ने कहा जी एक दांत निकालने के 2000 रुपया लूँगा। उन्होंने कहा 2 नहीं तू 2500 लेंगी, 2500 लेना और मेरे अगले 4 दांत निकाल दो, 2 नीचे वाले 2 ऊपर वाले। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन वगैरह लगा के निकाल दिए। निकालने के बाद कहता अब इनको दोबारा लगाना है सोने के दांत मेरे मुंह में, इसका वो जो करना है करो और सोने के पैसे पूछो कितने हैं। वो डॉक्टर साहब ने कहा जी उनके ऊपर खौल चढ़ेगा सोने का ये। डॉक्टर साहब ने एस्टीमेट लगा के बता दिया। वो कुछ 2 हफ्ते बगैर दांतों के फिरा, शरीके को पता नहीं आग लगी कि ना लगी, मुंह में उसके आग लगती रही। आखिर उसने 4 दांत सोने के लगवा लिए, ऊपर से माशाल्लाह रंग भी बहुत ही मेरी तरह गोरा था, तो हुस्न भी बेशुमार था, इल्म भी बेशुमार। सोने के 4 दांत लगा के अल्लाह के फजल से पूरे गांव में मुंह खोल के फिरता था। लोग समझते थे कि इसको कोई लकवा हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, पता नहीं क्या मसला है, गरीब का मुंह ही नहीं बंद होता। जब से पैसे आए हैं पता नहीं इसको क्या हो गया। वो लोगों ने पूछा जी किसी डॉक्टर को दिखा ले। कहता डॉक्टर से ही तो खुलवा के आया हूँ, दिखाना क्या है? ये देखो मैंने सोने के दांत लगवाए हैं, मेरे पास पैसे हैं। उन्होंने कहा जी तो ये फिर सोने के दांत लगवाने का पैसों से क्या तल्लुक? कहता शरीका ये ना समझे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पैसे दिखा रहा हूँ, सोना मुंह में लेके फिर रहा हूँ, लोगों को आग लगेगी। उन्होंने कहा तो खाना कैसे खाओगे फिर? कहता अब सोने के दांतों से खाना खाता हूँ। वो ऐसे इंजीनियर लोग थे कि जो दिल में आती थी वो कर लेते थे अपनी सोच में, और एंड पे मर गए। जब वो बंदा मरा उसके मुंह से पहले उन्होंने दांत निकाले कि ये तो अब्बा जी देते जाएं, बाकी तो शरीके को आग लगी कि नहीं लगी, ये हमारे काम, हमारे पैसे को आग ज़रूर लगी है, हमारे हक को आग ज़रूर लगी है। तो ये ऐसे इंजीनियर फैमिलीज बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग इंजीनियर होते हैं फैमिली में जो हर किस्म के सोच के काम भी कर गुजरते हैं। तो बेटा आज की यही बात है कि अल्लाह ताला रिज़्क दे तो किसी को आग ना लगाएं, अल्लाह को राज़ी करे, अपने आप के लिए सुख पैदा करें, अपने बच्चों के लिए सुख पैदा करें। ये ना करें कि उसको इस तरीके से ज़ाया करें कि बाद में बच्चे सोने के दांतों की बजाय पीतल के बिना लगवाने के काबिल रह जाएं। फजूल सोचें, फजूल लोगों को जलाना, फजूल टीज़ करना, ये बेटा अच्छी बात नहीं है। बात ये है कि ज़िंदगी गुजारें मज़े से, ज़िंदगी गुजारें, वक्त ना गुजारें, ज़िंदगी गुजारें। ये लोग पता नहीं कैसे वक्त गुजारते रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। खुदा हाफिज़ बेटा।